आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे सनातन धर्म में दो महान ग्रंथ हैं। एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। दोनों का अपना अपना महत्व है और अपनी अपनी विशेषता है। दोनों ही महान ग्रंथ हैं। आज तक हमने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या की है। अब आगे हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय हैं, जिनके श्लोकों की व्याख्या सरल और आसान शब्दों में करेंगे, जिसका श्रवण आप अवश्य करना, जिससे हम अपने जीवन में एक असाधारण आध्यात्मिक बदलाव ला सकें और इस संसारिक जीवन को व्यतीत करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा आध्यात्मिक उत्थान हो सके और हम ईश्वर की शरण को आसानी से प्राप्त कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के स्थल में सैन्य निरीक्षण। उसके 15 और 16 श्लोकों की व्याख्या। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृको दरह। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रम नामक भयंकर शंख बजाया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अर्थात उनके अंश हैं। अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियां का कारण बताने में असमर्थ रहते हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं, अर्थात ललायित रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्त की तरह निर्देशन करते रहें। विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरण के लिए इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं और इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव भी है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन भी है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वे यशोदा नंदन भी कहलाते हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण वे पार्थ सारथी भी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश भी है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया था। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले भी हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले
सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद होता है। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे और न ही भगवान भाग्य की देवी श्री थी अर्थात लक्ष्मी थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी कि कौरवों की पराजय निश्चित है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपतेः सौभद्रस्य महाबाहु शंखान धनुमु पृथक पृथक है। इसका अर्थ है, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के पुत्र महाबाहु आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह सब बताया कि पांडवों के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी, अर्थात ये सही नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा, अर्थात कुरुवंश का विनाश संभव है। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेकों देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। आज के श्लोकों की व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के श्लोकों की व्याख्या हम कल करेंगे। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय की श्लोकों की व्याख्या सरल और आसान शब्दों में की गई उसको अवश्य ही श्रवण करें। शुक्रिया।